नमस्कार दोस्तों, मैं समीर भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अभी हमारी जो क्रम स्थिति चल रही है उसके हिसाब से हमने सूर्य देव को अलग अलग लगन में बात कर रहे हैं। अभी तक जैसे हमने मेष लगन में अलग अलग भावों में देखा, फिर वृष में देखा, फिर मिथुन में, कर्क में, सिंह में। अब आज हम कन्या लगन की बात करेंगे। कन्या लगन में सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होता है। द्वादश भाव हमारे त्रिक भावों में होता है 6, 8, 12 में। और जब भी द्वादश भाव के फल या ग्रह के फल का समय होता है तो वो कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता है। इसको फल दीपिका में अशुभ फलकारी भी कहा गया है। लेकिन द्वादश भाव कई बार स्थिति में जो स्थिति चल रही होती है उससे परिवर्तित भी करता है। जो समय खराब चल रहा होता है तो उसके लिए वो अच्छा समय होता है, और अच्छे चल रहे समय के लिए खराब की स्थिति भी होती है। जैसे एक व्यक्ति व्यवसाय कर रहा होता है तो उसका हो सकता है व्यवसाय इस जगह पे नहीं चल रहा हो, लेकिन अगर वो एक जगह से दूसरी जगह उस व्यवसाय को परिवर्तित करता है या ट्रांसफर करता है तो उसके लिए अच्छा होता है। इसी तरीके से द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है और इसके अलावा मोक्ष का भाव माना जाता है। द्वादश भाव बेडरूम प्लेजर का माना जाता है और मैरिड लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट भाव होता है। द्वादश भाव की अलग अलग स्थिति होती है। अब हम ये देखेंगे कि सूर्य कन्या लगन की कुंडली में द्वादशेश होने पर कैसा फल देगा। अब ये हमें पता ही है कि सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है यहाँ पे, और सूर्य की सिंह राशि है और इसकी फल की अशुभता में कुछ कमी रहती है। यहाँ पे ये मार्केश के साथ होने पर सूर्य प्रबल मारक भी बन सकता है। कन्या लगन में जब सूर्य प्रथम भाव में होता है, कन्या राशि में होता है, तो ऐसा जातक अपने स्वभाव में बड़ा धीर होता है, गंभीर होता है और विनम्र स्वभाव वाला होता है। उसकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, दर्शन शास्त्र में निपुण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना अन्याय सहन नहीं कर सकता। स्वाभिमान इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होता है और अपने उग्र स्वभाव के कारण ये कई बार स्थितियों को विपरीत कर लेता है, जिसकी वजह से इसको सिर दर्द की और पित्त के रोगों की परेशानी रहती है। इस स्वाभिमान की वजह से इसके दाम्पत्य जीवन में भी अधिकतर कलेश होता रहता है। इसको कभी भी अपने पार्टनर्स के साथ बातचीत करते समय बहुत संयमित रहना होता है, लेकिन जैसे ही स्वाभिमान इसका जागेगा ये अपनी स्थिति को एकदम विपरीत कर देता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में तुला राशि में सूर्य जब स्थित होता है तो वाणी और परिवार के लोगों के साथ इसके कटु संबंध बनने शुरू होते हैं। परिवार और कुटुंब में कोई ऐसी बात कहेगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सुख में कमी आएगी। परिवार के लोग इससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और सूर्य यहाँ स्थित होने पे कोई भी कुंडली में राजयोग बन रहे होते हैं तो वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और कई बार ये भी देखने में आया है क्योंकि द्वितीय भाव में बैठने पे सूर्य की अष्टम दृष्टि होती है, तो अष्टम दृष्टि होने से इस जातक को राज्य की तरफ से कई बार दंड भी मिलता है और सजा भी मिलती है। पैतृक संपत्ति की अगर हम बात करें तो ये इसको अच्छी मिलती है, लेकिन ये अपनी संपत्ति को अपनी वाणी द्वारा खराब करता है
और इसको कभी भी स्थायी रूप में नहीं बना पाता है। इसके अपने जो संचित धन होते हैं उनको भी ये बर्बाद करता है। इसकी शिक्षा में भी अक्सर व्यवधान देखा गया है। कई बार इनकी शिक्षा अधूरी छूट जाती है और अपनी योग्यता के लिए ये व्यावसायिक उपाधि भी लेता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता। उससे इनको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि आती है और यहाँ सूर्य स्थित होने से जातक पराक्रमी होता है, लेकिन इसका यहाँ पे अपने भाई बहनों से, मित्रों से, नौकरों से अक्सर अनबन रहती है, टकराव होता है उनसे। और कई बार ये भी देखा गया है कि इसको हमेशा कर्म करने में कुछ न कुछ परेशानी अनुभव होती है। इसको अपने भाग्य को दोष देने में थोड़ा सा बार बार कहता है कि मेरा भाग्य सही नहीं है, मुझे इतना अच्छा किस्मत नहीं है। लेकिन अपने पराक्रम से ये अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है और वहाँ से इसका ये निर्माण होता है। यदि यहाँ पर सूर्य की शुक्र से युति होती है तो जातक का भाग्य अच्छा साथ देता है। चतुर्थ भाव में धनु राशि में सूर्य स्थित होने से माता का, भवन का, वाहन का सुख अच्छा मिलता है और इसके विचारों से, जातक के विचारों से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। माता के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं, लेकिन कई बार हार्ट की प्रॉब्लम देखने में आई है कि हार्ट की प्रॉब्लम बहुत होती है। ऐसे लोग, ऐसे जातक गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और गवर्नमेंट जॉब में अच्छा काम करते हैं, अच्छी प्रसिद्धि मिलती है इन्हें। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि राजकीय कार्यों में इनका हस्तक्षेप बहुत होता है। ये हर सीनियर्स के साथ भी कई बार मिसबिहेव करते हैं, सीनियर्स को डिसओबे करते हैं और उनको इतना हस्तक्षेप करते हैं उनके कार्य में कि वो इनके लिए हानिकारक हो जाता है। पंचम भाव में मकर राशि में सूर्य स्थित होता है तो जातक बुद्धिहीन होता है। उसकी बुद्धि संकुचित होती है। उसे जो भी कार्य वो करता है, जो भी व्यवसाय करता है, उसमें असफलता प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति में विलंब होता है और अगर यदि यहाँ पे पाप ग्रहों की दृष्टि और हो सूर्य के साथ तो कई बार इन्हें संतान सुख भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में, सट्टे में लगाते हैं तो उनको कोई सफलता नहीं प्राप्त होती है और उनका सारा धन खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। राजनीति में भी कोशिश बहुत करता है लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है और इसकी जो लाभ की उम्मीदें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। छठे भाव में कुंभ राशि में सूर्य स्थित होने से विपरीत राजयोग के कारण जातक धनी होता है, मानी होता है और अभिमानी भी होता है और ऐसे जातक को हमेशा अपने कार्य शीघ्रता से संपन्न करने में लगा रहता है। इसका जातक का सामाजिक और आर्थिक स्तर अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा जातक खर्च करने के मामले में लापरवाह रहते हैं, खर्च अधिक करते हैं और कई बार ये देखा गया है कि शत्रुओं को नुकसान करने के लिए या शत्रुओं का दमन करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इनको अधिकतर बाईं आंख में पीड़ा रहती है। सप्तम भाव में मीन राशि में सूर्य स्थित होने से जातक का विवाह विलंब से होता है। इसके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी अवश्य रहती है। ये जातक जो भी होता है इसका अपना एक स्वतंत्र विचारधारा वाला होता है, उग्र होता है और अकेलापन वाली वृत्ति होती है, जिसे एकाकी वृत्ति कहते हैं। इनके मित्र आसानी से नहीं बनते हैं और जो भी मित्र बनते हैं वो इन्हीं की तरह के होते हैं। जातक को शरीर से संबंधित समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं और यदि यहाँ पर कोई
अन्य पाप ग्रह भी सूर्य से युति करें तो विवाह में तकलीफ होती है, या विवाह देरी से होता है, या दाम्पत्य जीवन नाम मात्र का होता है। और मैंने कई ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं जिनमें सूर्य मंगल या शनि से इनकी युति जब होती है सूर्य की, तो इनके दाम्पत्य जीवन जो होता है वो बहुत मुश्किल से चल रहा होता है, और पारिवारिक और सामाजिक लोग इनके जीवन को कई बार नोटिस करते हैं और उनको बोलते हैं, और कई बार उनकी वजह से इनका तलाक होने से बचता है। सूर्य के साथ यदि यहाँ पे शुक्र बैठा होता है तो पत्नी की अवस्था बहुत खराब मानी जाती है। पत्नी की सही बात गलत और गलत बात को सही, इसमें सिर्फ इनका स्वाभिमान आगे आता है, और स्वाभिमान के हिसाब से ही कार्य करते हैं। ये नहीं सोचते कि दाम्पत्य जीवन है तो पत्नी को जीवन साथी के रूप में इन्हें लेना है, पार्टनर की तरह उन्हें लेना है, उनकी बात को वैल्यू देनी है। ऐसा आदमी सिर्फ मनमौजी होता है और अपने मन के मुताबिक ही कार्य करता है। अष्टम भाव में मेष राशि में सूर्य के स्थित होने से यहाँ विपरीत राजयोग बनता है। द्वादश का स्वामी अष्टम में आता है। ऐसे जातक को धन मान सम्मान की प्राप्ति बहुत इजीली प्राप्त होती है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि इनको शारीरिक रूप से कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसे जातक की वाणी कठोर होती है, वो काफ़ी क्रोधी होता है और अपने दाम्पत्य जीवन से कभी भी खुश नहीं रहता है। नवम भाव में वृषभ राशि में सूर्य स्थित होने से जातक के भाग्योदय में अनावश्यक विलंब होता है। जातक का अपने पिता से मतभेद रहता है, वैचारिक मतभेद रहता है अधिकतर, और अपने भाइयों से और मित्रों से भी इन्हें कुछ न कुछ शिकायत रहती है। जातक का पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, और जातक जो होता है वो अपने मित्रों नौकर चाकरों पर पैतृक संपत्ति उड़ाता रहता है। दशम भाव में मिथुन राशि में सूर्य स्थित होने से अपनी महत्वाकांक्षा के कारण कार्य व्यवसाय में कई बार परेशानियां आती हैं, लेकिन जातक अपने माता पिता के सहयोग के बल पर अपने व्यवसाय को कार्य को बढ़ाने में सफल रहता है। यहाँ पर ये बात देखने की है कि जातक को व्यापार में इतनी तरक्की नहीं मिलती जितनी उसे नौकरी करने में मिलती है, और जमीन जायदाद का भी इसे सुख प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर भी इसको शारीरिक कष्ट बने रहते हैं। ये इसका एक नेगेटिव पार्ट है। एकादश भाव में कर्क राशि में जब सूर्य स्थित होता है तो कार्य और व्यवसाय से बहुत अच्छी लाभ की प्राप्ति होती है। संतान सुख इसको मिलता है, लेकिन थोड़ा सा जातक तनावग्रस्त रहता है। सूर्य के साथ मंगल या शनि की युति हो तो संतान सुख प्राप्त नहीं होता है, और संतान की आयु कम होती है। लेकिन ऐसे जातक राजनीति में और शेयर मार्केट से इनको बहुत लाभ होता है। राजनीति में कई बार ऐसे लोग पद प्राप्त करते हैं और पैसा अथाह कमाते हैं। द्वादश भाव में जब सूर्य की स्वराशि होती है, और जब यहाँ पे ये सूर्य स्थित होता है तो यहाँ पे विपरीत राजयोग निर्मित होता है। ऐसा जातक जो होता है धनवान होता है, बलवान होता है, प्रतिष्ठित होता है। भौतिक सुख उसे बहुत सहज प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा जातक धार्मिक यात्राएं बहुत करता है, तीर्थ यात्रा करता है और शुभ कार्यों में धन खर्च करता है। ऐसे जातक बहुत सुखी होते हैं।